We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार ने अपने कुछ दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत अब दिव्यांगता की निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से 2 गुना परिवहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी एक कार्यालय ज्ञापन में 15 सितंबर 2022 के पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांगता की श्रेणियों की नई सूची जारी की है और सभी मंत्रालयों व विभागों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। नए आदेश के अनुसार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न विकलांगताओं में आने वाले कर्मचारी अगर अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो इस सुविधा के हकदार होंगे। इसमें गतिशीलता विकलांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत कुछ रोग से ठीक हुए लोग, सेरेब्रल पैरालिसिस, बौनापन, पेशी दुर्बलता, एसिड अटैक पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में चोट या विकृति से ग्रसित व्यक्ति शामिल है। साथ ही ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन, कम दृष्टि वाले, श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयर्ड, वाणी एवं भाषण में कठिनाई वाले, लर्निंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के शिकार, मानसिक रोगों से पीड़ित, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज जैसी लंबे समय तक चलने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारी भी पात्र होंगे। रक्त संबंधी विकलांगताओं यानी ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से ग्रसित कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ऐसे लोग आएंगे जो 2 या अधिक प्रकार की अक्षमताओं में से एक साथ जूझ रहे हैं, जैसे बधिरता और अंधापन दोनों का होना। ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यस्थल तक पहुंचने और दैनिक यात्रा के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता, व्हीलचेयर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या अतिरिक्त सहायक साधनों की आवश्यकता। 2 गुना परिवहन भत्ता मिलने से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उन्हें यात्रा के लिए बेहतर साधन चुनने में मदद मिलेगी, जिससे उनके कार्य प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये कदम सरकार की दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने और उनके सामाजिक व व्यावसायिक जीवन को सहज बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इस वित्तीय राहत से न सिर्फ उनकी कार्यस्थल तक की आवाजाही आसान हो बल्कि ये उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने की ओर भी प्रेरित करेगा, जिससे कार्य संस्कृति में समावेशिता और समान अवसरों का माहौल और मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये निर्णय दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और ये साफ करता है कि सरकार उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।